उसे युद्ध की भाषा में उसका जवाब देंगे। और ये बहुत स्ट्रैटेजिकली है। भारत सरकार ने देखिए इसका घोषणा पहले हुई, उसके बाद अब ये सीजफायर की बात हुई है। यानी आतंकवाद अब अगर आप करेंगे तो युद्ध की भाषा में जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, यू हैव हिट इट वेयर इट मैटर्स, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान, वो आतंक के बिना रह ही नहीं सकता है। उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री आतंक की है। वो कुछ और नहीं मैन्युफैक्चर करता, वो सिर्फ टेरर को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और फिर दुनिया में खेलने के लिए छोड़ देता है। उसके लिए आतंक के बिना रहना मानो ऐसा है कि चाइना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दे। पाकिस्तान आतंक की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये बात दुनिया को पता है। और इसीलिए भारत ने इस बात को स्ट्रेस किया है कि दैट नाउ आतंकवाद, टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आतंकवाद किया तो उसे जंग मानी जाएगी, जंग का ऐलान माना जाएगा। और ये बात दुनिया को भी बता दी गई है, अमेरिका को भी बता दी गई है, क्योंकि अमेरिका कल देर रात पाकिस्तान में जो बिल्कुल सर्वनाश हुआ है उनके 4 से 5 एयर बेसिस का, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे बात नहीं करते, तो उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पहले गुहार लगाई, पहले उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भारत से बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने ट्रंप से बात की और फिर ट्रंप ने मीडिएट किया है। और ये उन्होंने ऑफिशियली बोला है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है, अमला है, उसने बात की है, दोनों जगह बात की है। लेकिन जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अब से करीबन 2.5 से 3 घंटा पहले सफ़ेद झंडा लहराया है और कहा है बस अब और नहीं, बस अब हद पार हो गई है, बस अपनी मिसाइल रोको, बस अपने रफाल्स रोको, तब भारत एग्री। भारत एक अमन पसंद देश है, हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ वार किया और इसलिए हमने अभी भी लिखा है कि अगर आतंकवाद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आतंकवाद इस पाकिस्तान ने किया तो वो ऐलान जंग होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये भी हमने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। पहलगाम उन्होंने किया सुचारिता, निहत्ते सैलानियों को मारा, हमने उसके बाद भी सिर्फ आतंकियों को मारा। उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे मारा, हमने उसके बाद भी उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे मारा। उन्होंने कल सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे हमारे मंदिरों पे मारा। और ऐश्वर्या, ये जरा खबर अपने दर्शकों को बताएं कि थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। युद्ध विराम पर जानकारी देगा रक्षा मंत्रालय, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये थोड़ी देर बाद होगा। मैं आपको बताऊं कि जो एक्ट ऑफ वॉर को लेकर बात अभी थोड़ी देर पहले ऐश्वर्या से कर रहे थे, जरा उसका भी तस्वीर चला दीजिए हमें, तो हम अपने दर्शकों को जरा समझा पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ ये सीज फायर की खबर आना, आप इसे समझिए कि भारत डे 1 से, शुरुआत से कह रहा है कि हमारा हमला आतंकवाद पे था, किसी देश पर नहीं। हमारा हमला टेररिज्म पर है, किसी की सेना पर नहीं। और इसी को दोहराने के लिए एक बार फिर ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा आतंकवाद। अभी तक पाकिस्तान ने पुलवामा किया, पहलगाम किया, उरी किया, पुंछ किया, रियासी किया, इतने आतंकी हमले हैं, लेकिन हमने उसको युद्ध की तरह नहीं ट्रीट करते हुए युद्ध की भाषा में जवाब नहीं दिया। अब अगर कोई आतंकवाद होगा तो युद्ध की तरह उसका जवाब दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा फैसला है। मैं फिर से बताऊं कि थोड़ी देर पहले सीज फायर का ऐलान किया गया है, दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया है, यानी कि अब किसी तरह की कोई सैन्य गतिविधि दोनों तरफ से नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। जी सुचारिता, जो आप अभी बोल रही थी, मैं आपको बता सकता हूं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर रघु एम नायर, ये 3 हमारे जाबाज अफसर आके अगले 10 से 12 मिनट के अंदर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। मैं दोबारा दोहरा दूं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर रघु एम नायर, ये तीनों हमारे जाबाज ऑफिसर्स आके मीडिया को अभी ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात के बाद हमने शांति का प्रस्ताव मान लिया है। और क्या क्या डिटेल्स आती है वो हमें देखना पड़ेगा। बट ये वो 3 ऑफिसर्स हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड कमांडर रघु एम नायर। सुचारिता, देखिए, मैं इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से बताऊंगी। ये जो आप सोचिए थे चीजें कैसे बदलती हैं। थोड़ी देर पहले तक हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे, अब ये जो तस्वीर में आप गोला बारूद देख रहे हैं, ये अच्छी बात है दोनों देशों के लिए। ये गोला बारूद अब बॉर्डर पर नहीं बरसेगा, खबर ये आ रही है, क्योंकि डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत हुई है। इसमें प्रतीकात्मक रूप से गोला बारूद आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन इस पर अंत लगाने की खबर आ गई है।
ये अब बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं होगा। एस और जयशंकर, सुचारिता जी जी ऐश्वर्या, सुचारिता, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान have worked out an understanding on stoppage of firing and military action. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in it all forms and manifestation. It will continue to do so. आतंकवाद पे स्ट्रेस है सुचारिता, आतंकवाद पे स्ट्रेस है, आतंकवाद पे क्लियरली कहा है कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उसे ग्रुप पे डाल दिया, आप भी पढ़ सकती हैं। उन्होंने पीस की बात की है, उन्होंने कहा है हम एक अमन पसंद देश हैं, लेकिन एक बात जो आप शुरू से कह रहे हैं और हम सब कह रहे हैं कि आतंकवाद सुचारिता बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। उन्होंने कहा है भारत कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है और अभी भी फर्म है, दृढ़ है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आतंकवाद पे देखिए, और उन्होंने जयशंकर का 6 घंटे पहले आज ही हम सुबह खबर चला रहे थे कि मार्को रूबियो से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने ये भी लिखा था कि इंडिया रिस्पॉन्स हैज ऑलवेज बीन मेजर्ड, यानी कि हमने हमेशा अपने जवाब में भी सावधानी बरती है और गंभीरता बरती है। ये बात भारत डे 1 से कहता आया। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई थी और अब थोड़ी देर पहले जो ऐश्वर्या बता रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। तो ये बड़ी खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट आया है एक्स पर, जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने हमेशा से इस बात को माना है कि आतंकवाद को लेकर और आतंकवाद के किसी भी रूप को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है। हम उसी स्टैंड के साथ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस वक्त आप इन दोनों खबरों को एक साथ देखिए। एक्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद को लिया जाएगा, यह भारत ने पहले क्लियर कर दिया और उसके बाद अब भारत कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो क्रम समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, उसके बाद मार्को रूबियो का पोस्ट आया, इशाक डार यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सीज फायर हुआ। उसके बाद हमारे विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात रखी है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एनएसए प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं, यह भी खबर हमारे पास आ रही है। अब यह सोचिए, एक और बड़ी बैठक होगी। आज आपने दिन में देखी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर थी, जिसमें एनएसए, सीडीएस, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। जयशंकर का पोस्ट आ गया है, विदेश मंत्री का पोस्ट आ गया है, तो ये विदेश मंत्री की बात, इसका सीधा मतलब अब थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ऐश्वर्या, जिसकी डिटेल्स आपने जी बिल्कुल, और बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास, 7 लोग का मार्ग। हालांकि एनएसए का अपना एक दफ्तर भी है वहां पे, लेकिन इस समय वो ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री को जो भी अभी डिटेल्स हुए हैं। और लेकिन एक बात साफ कर दी गई है भारत की तरफ से, जो मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं। एक तो आतंकवाद पे स्ट्रेस किया, आतंकवाद विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और दूसरा ये कि देयर इज नो डिसीजन सुचारिता, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अब के बाद कोई और या किसी और विषय पे किसी भी और जगह बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। ये मेरे सूत्र डिफेंस सोर्सेज आर कंफर्म। जो खबर पीएम मोदी से मिलने आपने जो बताई है वो जरा एक बार अपने दर्शकों को एक बार रीअफर्म कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है सिचुएशन पर, और ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले से इसकी जानकारी नहीं है। इससे थोड़ी देर पहले भी इसको लेकर एक बैठक हो रही थी और जाहिर तौर पर अगर डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है तो भारत